हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 6ठा और 7वां अध्याय। जतन समुंदर मथन को कियो धनुज सुर वृंद, सो विवरण वर्णन करूं सुनहु सकल सानंद। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मादिक देवताओं ने सागर तट पर जब विष्णु भगवान की परम स्तुति की, तब भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर वहां प्रकट हो गए और प्रसन्न होते हुए देवताओं के साथ साथ में ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन, मैं आपके यहाँ आने का कारण पहले ही समझ चुका हूँ। जिस उपाय से आपका कल्याण होगा वही मैं कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की उन पर परम कृपा है, उसी कारण वे दैत्यगण विजय को प्राप्त हो रहे हैं। हे देवगणों, अब आपको किसी प्रकार से भी उन दैत्यों से परस्पर मेल करना चाहिए, क्योंकि बिना मेल किए अपना कदापि कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और फिर क्षीर सागर के मंथन करने से अमृत निकालने का उद्योग करना चाहिए। समुद्र से अमृत निकलते ही मेरे द्वारा वह आपको पिला दिया जाएगा, जिससे कि प्राणी मात्र अमर हो जाता है। तदनंतर आप सभी निर्भय होकर विचरेंगे। उन दैत्यों को भी इस समय अमृत लाभ का प्रलोभन देना ही उचित है, जिससे कि वे समुद्र मथन के कार्य में अपना पूर्णतया योग दें। उनका परिश्रम तो निष्फल ही जाएगा, परंतु आपको तो अमृत पान का लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। उस अमृत प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सब आप समस्त तृणलता, बेल, औषधि एवं वनस्पतियां आदि पहले क्षीर सागर में डालिए। पुनः मथानी के स्थान पर मंदराचल पर्वत को स्थापित करिए तथा वासुकी नामक सर्प की प्रबल मथन की रस्सी नेति बनाइए। इस समय आपका कार्य मेरी सहायता से पूर्ण होगा। पुनः समुद्र मथा जाएगा। हे देवताओं, उसमें से कई एक वस्तुएं प्राप्त होंगी। पहली हलाहल विष जहर निकलेगा, जिसे शंकर जी पान करेंगे। पुनः सुंदर रत्न आदि निकलेंगे, किंतु आपका उन वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं, चाहे उनको कोई भी लेवे। आपको तो केवल अमृत पान की ही चित्त में पूर्ण अभिलाषा धारण करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवताओं को समझाकर भगवान विष्णु शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गए और देवगण प्रणाम करके समुद्र तट से लौटने लगे। पुनः इंद्र, ब्रह्मा आदि समस्त देवतागण दानवराज बलि से मिलने के लिए चले। जिस समय राजा बलि को एक चित्त हुए देवगण निशस्त्र होकर आते हुए दूर से दिखाई दिए, और जब वे कुछ समीप में ही आ चुके तो उन्हें इस बात का चित्त में बड़ा विस्मय सा प्राप्त हुआ कि मैं इन देवों को आज इस तरह निशस्त्र हुए और निर्भय होकर पास में आते हुए क्यों देख रहा हूँ। इसका अवश्य कोई कारण है। दानवगण उन देवताओं को पकड़कर मारने की इच्छा करने लगे, किंतु उनको नीतिज्ञ राजा बलि ने ऐसा करने से रोक दिया। हे राजन, तदनंतर देवतागण दानवराज बलि के पास आ गए। उस समय बलिराज दानव सेनाधिपतियों से सेवित हुआ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। वहां पहुंचते ही प्रथम बुद्धिमान इंद्रराज ने राजा बलि से विनीत भाषण करते हुए कहा, हे दैत्येंद्र, आप हम सब देवताओं से वैर करना छोड़ दीजिए और सदैव के लिए हमसे मित्रता कर लीजिए, कारण कि अब हम आपको आपके हित की बात बताते हैं। हमने आपसे आपस में परामर्श करके यह निश्चय किया है कि दानवगण हमसे अप्रसन्न हैं,
ये सब हमारे जैसे स्वरूप के ही क्यों न हो जाएं, जिससे सभी इनके स्वरूप का दर्शन कर मोहित होते रहें और फिर ये हमसे हमेशा के लिए बैर भाव छोड़ दें। किंतु यह तभी हो सकता है कि आप प्रथम अमृत पान करें। हे राजन, अमृत तो इस क्षीर सागर में व्याप्त है, अतः हम और आप सर्वप्रथम परस्पर मिलकर फिर समुद्र का मंथन करें और वह कार्य करें जिससे हमारा और आपका हमेशा आपस में मेल बना रहे। हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, देवताओं की विनम्र एवं प्रेम भरी वाणी सुनकर एवं अपना कल्याण जानकर दैत्य सभासदों सहित राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ और उसने देवताओं की वह बात स्वीकार कर ली। तब शंबर, अरिष्ट, नेमि आदि समस्त राक्षसों ने उनसे शत्रुता करना छोड़ दिया। हे राजा परीक्षित, इसके अनंतर वे आपस में मिलकर अमृत प्राप्ति की परम अभिलाषा एवं समुद्र मंथन का पूर्ण प्रयत्न करने लगे। हे राजन, सुनो, देवताओं की सलाह लेकर उनके साथ साथ महाबली दैत्यों ने अपनी शक्ति द्वारा प्रथम मंदराचल पर्वत को पृथ्वी से उखाड़ लिया और फिर वे उसे उठाकर एवं अपने अपने कंधों पर जमाकर क्षीर सागर की ओर कोलाहल करते हुए चले। पर्वत के उठाने में देवासुर दोनों ही सम्मिलित थे, किंतु फिर भी विशेष बोझ होने के कारण वे क्षीर सागर तक ना पहुंच सके। उन्हों से वह पर्वत मार्ग में ही गिर पड़ा, जिससे कुछ एक देवासुर नीचे दबकर अपने प्राण खो बैठे। पर्वत के गिरने से पृथ्वी हिल उठी और उसके शब्द से दिग्गज कांप उठे। तब भगवान श्री नारायण जी ने शीघ्र ही गरुड़ारूढ़ होकर सबों को स्थिर कर दिया और अपनी कृपा से देवासुर की मार्ग थकावट दूर कर दी। हे राजन, इसके पश्चात श्री भगवान नारायण ने अपनी लीला से ही देवासुरों के साथ साथ एक हाथ से मंदराचल को उठाया। पुनः उनके वाहन गरुड़ ने भी उसमें अपनी पीठ लगाई और सभी उठाकर उसे शीघ्र ही क्षीर सागर पर ले गए। वहां जाकर समुद्र तट पर उसे रख दिया। पुनः भगवान का गरुड़ को वहां से भेजने का केवल यही कारण था कि वासुकी सर्प उस स्थान पर आ नहीं सकता था और आप वहां रह गए। हे राजन, गरुड़ के भय से वहां वासुकी किस प्रकार आ सकता था। यदि वहां पर आ भी जाता तो फिर भयभीत हुआ अपना कार्य पूर्ण कभी नहीं कर सकता था। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय। सागर मथनारंभ सो निकस्यो गर्ल पहान, हिय हरि धरिहर ने कियो प्रबल हलाहल पान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दैत्य और दानवगण अमृत के मिलने की लालसा से देवताओं के साथ साथ परस्पर मिलकर क्षीर सागर मथने लगे। समुद्र में मंदराचल पर्वत को तो रई बनाया था और वासुकी को उसमें लपेटकर मथने की नेति बनाई गई थी। जिस समय यह सब काम हो गया, तब सर्वांतर्यामी भगवान ने देवताओं के हित के लिए और दैत्यों के हृदय की भावना के बदलने के लिए कि हम जब मुख पकड़ेंगे तो दैत्य स्वयं ही पूंछ ना पकड़कर उसे अमंगल जानकर छोड़ देंगे और मुख को ही हमसे लेकर पकड़ेंगे। ये लोग उस समय यह ना विचारेंगे कि इस वासुकी के मुख के पकड़ने से तो जहर का धुआं हमारे सब अंग प्रत्यंगों को काला और खराब कर देगा। यह विचार कर भगवान ने देवताओं के साथ वासुकी का मुख पकड़ लिया। भगवान के उस कर्तव्य को दैत्यों ने अच्छा नहीं माना और बोले, स्वाध्यायी और शस्त्र कुशल देवताओं, हम लोग सांप की पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। यह कह दैत्य पूंछ को छोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब देवताओं के सहित हरि भगवान ने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपने अपने स्थान का विभाग करके देवता दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। इस तरह समुद्र के मथे जाने पर बड़े बड़े बलि देवता और दैत्यों से
पकड़ने पर भी वह पर्वत मंदराचल भारी होने के कारण जल में भीतर को जब धसकने लगा, तब वे सब के सब देवता और दैत्य अपने बल के थक जाने पर बड़े दुखी हुए। उस समय भगवान ने विघ्नों के ईश्वर महागणपति के किए हुए विघ्न को जान कच्छप रूप धारण करके जल में प्रवेश किया। जल में नीचे धसकते हुए पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर ऊपर को उछाल दिया। इस प्रकार उठे हुए उस पर्वत को देखकर देवासुर बड़े प्रसन्न हुए और फिर बड़े वेग से मथने लगे। भगवान ने 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर उस मंदराचल को धारण किया था। हे राजन, कच्छप भगवान ने देवता और दैत्यों के भुजबल से हिलते हुए और पीठ पर घूमते हुए उस मंदराचल को शरीर की खुजार जैसा माना। हे राजन, उस समय हरि भगवान देवताओं में देवताओं के रूप से और दैत्यों में दैत्यों के रूप से प्रवेश करके उनके बल और वीर्य को बढ़ाते रहे, जिससे वे थकने ना पावें। और जब मथन के समय देवता दैत्यों के बल से खींचकर पर्वत ऊपर को उठने लगा, तब भगवान एक दूसरा रूप धारण करके पर्वत के ऊपर जा विराजमान हुए, जिससे पर्वत देवता और दैत्यों के पराक्रम से ऊपर को उछाल ना खाता रहे। इस प्रकार ऊपर नीचे तथा देवता और दैत्यों में एवं पर्वत और नेति में प्रवेश करके हरि भगवान से बढ़ाए हुए वे सब अच्छी तरह समुद्र मंथन करते रहे। वासुकी के अगणित मुख और नेत्रों से अग्नि और धुआं निकलने लगा, जिससे दैत्यों की कांति मलिन हो गई। वासुकी के प्रबल श्वास की ज्वालाओं से देवताओं की भी कांति तथा वस्त्र भी काले पड़ गए, किंतु भगवान की प्रेरणा से मेघ उनके ऊपर जल बरसाते रहे और वायु शीतल होकर बहने लगी, जिससे देवताओं को कोई कष्ट नहीं पहुंचा। इस प्रकार उनके द्वारा मथे जाने पर जब अमृत उत्पन्न ना हुआ, तब भगवान स्वयं मथने लगे। उस समय भगवान मेघ जैसे श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए हुए रक्त जैसे जिनके नेत्र हो रहे थे, वासुकी को पकड़कर मथते हुए पर्वत जैसे सुशोभित हो रहे थे। हरि भगवान के मथन करने पर पहले समुद्र से हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के निकलते ही मीन और मगर आदि जल जंतु बड़े व्याकुल हुए। उस उग्र वेग विष को देखकर देवता और दैत्य चारों तरफ अपने प्राणों को बचाने को भागने लगे। कहीं भी रक्षा ना होती देखकर सब के सब शिव जी की शरण में पहुंचे। भगवान शिव जी ने उन सब की स्तुति से प्रसन्न होकर पार्वती जी को समझाकर कहा, हे देवी, देखो कालकूट के कारण प्रजा पर कैसा घोर संकट छाया हुआ है। ये सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा यही कर्तव्य है कि हम इनको संकट से बचावें। इसलिए मुझे विष पी लेना चाहिए, जिससे यह जगत निर्भय हो जाए। मुझसे प्रजा का कल्याण हो जाए तो अच्छा ही है। इस प्रकार देवी जी से पूछकर विष पीने को तैयार हो गए। देवी जी ने भी उनके प्रभाव को जानकर इसका अनुमोदन कर दिया। तब फिर विष को हथेली पर रखकर शिवजी उसे पी गए। पीते समय विष ने भी अपना प्रभाव जताया, जिससे शिवजी का गला नीले रंग का हो गया। वह नीला रंग भगवान महादेव जी के लिए आभूषण रूप हो गया। विष पीते हुए महादेव जी के हाथ से जो विष कुछ थोड़ा टपक गया था, उसको जहरीले सांप बिच्छू आदि जंतुओं ने तथा विषय की औषधियों ने आपस में बांटकर पी लिया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।